दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे एक औरत ने सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की माँ बनी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, यकीनन आपकी रूह कांप उठेगी। चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक करते रहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसे जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई। कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास गई तो हुई है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। उसके बाद में वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया। उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया था, इसलिए वो अब उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिर उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फ़कीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज़ लगाई। उस औरत ने एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, मगर वो फ़कीर ज़िद्द करने लगा कि उसे घर की मालकिन से ही मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत उस फ़कीर के सामने खिंची चली आई। वो फ़कीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बेटी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फ़कीर ने जैसे ही पानी में देखा, उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? फ़कीर फिर कहने लगा कि बेटी, आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फ़कीर ने कहा, वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फ़कीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फ़कीर वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फ़कीर कौन था, लेकिन फिर सबको सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियाँ ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल के बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो पहले वाली बेटी से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी बेटी 2 साल की हो गई तो फिर एक बार वही फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आ गया और उसको आवाज़ लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फ़कीर को सदका खैरात देने के लिए गई और उसको वो पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन को जाकर बताया। इस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है, इसलिए भागते हुए वो पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर नौकरानी से कहा कि उसको सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फ़कीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी।
उससे कहो कि अपना इलाज करवाएं। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास पहुंची, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुला कर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये घोड़ा घर में कब्र किसकी खोद रहा है? देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद में अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद में फिर वो एक बड़े आलिम से मिलने गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे, उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ वैसा ना हो जाए। मगर आखिर में वही हुआ जिसका सबको डर था। एक दिन दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आ गई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठा कर ले गई। और ये दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर बच्चे को वहीं छोड़ दिया। वो बच्ची सीधे ज़मीन पर आकर गिरी और उसका पूरा जिस्म पूरे तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से वही फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फ़कीर है तो नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस फ़कीर के बारे में बता दिया। वो औरत फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आए हो? तुम जब भी आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास में कुछ बचा भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। ऐ औरत, तू मुझ पर यकीन रखती है तो मुझे अपने घर के अंदर ले चल, मुझे ख़ास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फ़कीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दे दिया। फिर फ़कीर काफ़ी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। फिर उस फ़कीर ने कहा कि बेटी, देख लिया ना तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा, तुम्हें खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू करवाया है? तो वो फ़कीर बाबा कहने लगे, बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन खेलने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। ऑप्शन 2, तो फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर ख़त्म हो जाए और तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म करें, बस इस बंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फ़कीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को ज़िंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे अंदर वाले बच्चों की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राज़ी हो गई। उसके बाद में फ़कीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसने रात में तन्हाई में करने थे। फ़कीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है,
मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम मुझसे कहोगी ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। एक दिन वो भी वक्त आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम है ऐसा हुआ, और उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए, जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी, बाबा कुछ बुरी खबर तो सुनाने नहीं आए हो ना? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और हर रोज़ मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फ़कीर बाबा ने कहा, बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था, वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।